हेलो। आप सभी का स्वागत है इस चैतव्य क्लासेस में। मैं आप लोगों के बीच सुमित कुमार। आई होप मेरे अंदाज़ा से आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। और इस ठंडी में जहाँ भी है एकदम रजाई में कोने में दुबक के रहें। ज़्यादा बाहर ना घूमें, बिना स्वेटर जैकेट का बाहर ना निकले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली कक्षा के बारे में जो क्लास किया था कि सिंधु सभ्यता का कुछ फैलाव देखे थे हम लोग, कैसे कैसे सिंधु सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक फैलाव है। कुछ स्थल जैसे कि अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, भारत में, ये 3 देशों में हम इसका फैलाव देखते हैं। आज उन्हीं जगहों में से उनके कुछ प्रमुख स्थल से प्राप्त कुछ वस्तुएं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ वहाँ से प्राप्त हुआ है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन का अगर एंशियंट से पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता से, तो हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो मृतकों का एक टीला है। कहा जाता है मोहनजोदड़ो एक क्या है? मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अब यहाँ से कुछ कुछ प्राप्त महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से प्राप्त एक स्नानागार, जो उस समय का सबसे बड़ा चीज़ माना जाता है। वो स्नानागार लगभग 11 पॉइंट समथिंग लंबा चौड़ाई था। तो स्नानागार देखते हैं हम लोग वहाँ पे। सबसे बड़ा जो कहाँ गया मैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा क्या होता है? स्नानागार। फिर पशुपति की मुद्रा मिलता है, पशुपति की मुद्रा। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादातर पशुपति की मुद्रा कहाँ से पशुपति की मुद्रा मिला है, तो मोहनजोदड़ो हम लोग मानेंगे। कांसे की एक नर्तकी मिली है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी का जहाज मिला है। और उसके बाद क्या देखते हैं? मेसोपोटामिया की मोहरे। मेसोपोटामिया की मोहरे भी कई सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो और भी कई सारे हैं कि जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसको लिखे हैं, बाकी उसको भी करा देंगे पढ़ाते पढ़ाते, वो भी आपको पीडीएफ के थ्रू दे दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा का खोजकर्ता हम जानते हैं 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोज जो हुई, हड़प्पा की खोज हुई थी। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई थी। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? स्त्री की मूर्ति। एक स्त्री का मूर्ति दिखाया गया जिसके गर्भ से निकलता हुआ पैर को दिखाया गया। डेट मीन्स ये कहने जा रहा है मातृभूमि को ये लोग माँ के समान मानते थे। ये जो पृथ्वी है इसको माँ के समान ये मानते थे। RS-37 कब्रिस्तान कभी मिलता है। शंख का बैल मिलता है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद करें। जौ मिलता है, गेहूं का भूसी मिलता है। और एक इसमें जो खास है, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा का भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी और कई सारे स्थल है जो यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब चनुदरो का खोजकर्ता 1931 में NG मजुमदार द्वारा किया गया। NG मजुमदार द्वारा किया गया। यहाँ से प्राप्त स्थल है मनके बनाने के कारखाने, पीतल की बत्तख, लिपस्टिक का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। और देखते हैं तराजू, बैलगाड़ी आदि भी मिला है। अब लिपस्टिक का साक्ष्य से पता चलता है कि उस समय के भी जो औरतें थे, लड़कियाँ थी, सजने संवरने का काम करती थी। दूसरा देखते हैं लोथल देखते हैं 1957 में रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। लोथल अपना गुजरात में पड़ता है। ये आप जो भी देखिए चनुदरो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है। और ये लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। गुजरात में है ना। यहाँ से प्राप्त कुछ स्थल जो है
धान व बाजरे की खेती का प्रमाण यहाँ पे हमें मिलता है। आटा पीसने वाली चक्की मिलता है, कुत्ते की मूर्ति मिलता है इत्यादि। एक गोदी मिलता है। गोदी क्या होता है? गोदी बंदरगाह होता है। एक बंदरगाह का साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होता है। अगला कालीबंगा है। 1953 में ब्रजवासी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से प्राप्त अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, लकड़ी के नाली का साक्ष्य मिलता है, नक्काशीदार ईंट का मिलता है और हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। जो खेत था वो हल से जुता हुआ प्रतीत होता है, इसका भी साक्ष्य हमें मिलता है। उसके बाद बनावली 1973 में रविंद्र सिंह विष्ट द्वारा, ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? अपना राजस्थान में पड़ता है। बनवाली 1973 रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी 1973 में। यहाँ से चक्राकार अंगूठी, मछली पकड़ने के कांटे, वो जो इस टाइप में होते थे, इसमें जो अर्थवर्म होता है, जोकटी को पकड़ के ऐसे लकड़ी लगा रहता था, लकड़ी से रस्सी बांधा रहता है, जिसको डुबाया, इसको मछली जैसे मछली आता था पकड़ने, धप सोना खींच लेता था। तो इसका भी साक्ष्य हमें मिलता है। मछली पकड़ने के कांटे का भी साक्ष्य मिलता है। और एक चीज़ और, मिट्टी के बने खिलौने का साक्ष्य मिलता है। तो हमसे ये भी पता चलता है कि उसमें जो बच्चे होते थे, बच्चे को खिलाने के लिए, खुश रखने के लिए, उसे उलझाए रखने के लिए खिलौनों का निर्माण किया जाता था। कुछ चीज़ देखते हैं, जैसे ईंट 4:2:1 का अनुपात में होता था, लंबाई चौड़ाई जो होता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, आप लोगों को पता है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था मोहनजोदड़ो। वहीं अगर भारत में बात किया जाए तो इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या था? राखीगढ़ी। और हमें लोथल और सुतकोदा से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। वो उस समय क्या था? बंदरगाह था। लोथल और सुतकोदा बंदरगाह था। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक होती थी। भाव चित्रात्मक होता है दाईं से बाईं ओर लिखने वाला। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे बात याद रखने वाली है, जो लिपि होती थी दाईं से बाईं ओर लिखने वाला, इधर से लिखा जाता था। अब लेकिन क्या होता है कि जैसे इधर से लिखा जाता तो फिर अगला लाइन के लिए ये इधर से जाते थे, इधर, फिर अगला लाइन इधर, फिर ये यहाँ से मुड़ेगा इधर, फिर ये मुड़ेगा इधर, यानी कि इस तरीके से चलता था। सापचार ऐसा आकार से लिखाया जाता था राइटिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे जरूर करें। धन्यवाद।